Good morning, dear students. Welcome to English class. And today also we will continue with that same theme, nature. Okay. So, open the page number 49 in your book. Yes, this is the page number. This is the page. Now, the frog who wanted to be a singer. अब हम उस frog के बारे में पढ़ेंगे जो क्या बनना चाहता है, who wants to be a singer. Okay. So, I read. Well, friends, let's go back to the forest, back to the motherland, back to the days when animals talked and walked upon the earth as folks do now. Folks क्या होते हैं? हम लोग, इंसान. So जैसे इंसान अभी करते हैं ना, वैसे ही पहले वो वाले टाइम पे चलेंगे जब एनिमल जैसे करते थे. Okay. So let's examine a little creature who is feeling mighty sad, mighty bad, mighty mad and mighty frustrated. So हम उस creature के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा मैड है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है. ठीक है. फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है? सब चीज़ जो चिड़चिड़ा रहता है. ओके. वी कॉल हिम द frog. हम उसको क्या बोलेंगे? Frog. There is nothing wrong in being a frog, but this particular frog feels that he has a talent. लेकिन ये जो frog है, ये क्या सोचता है कि इसके पास talent है. ओके, कोई skill है. You see, he wants to be a singer. वो क्या बनना चाहता है? Singer बनना चाहता है. तो एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू बी अ सिंगर. और इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि अगर वो सिंगर बनना चाहते हैं. एक्सेप्ट दैट इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट वेयर दिस पर्टिकुलर फ्रॉग लिव्स, फ्रॉग डोंट सिंग. लेकिन इसमें क्या अलग है कि फ्रॉग देखो, सिंगर बनना गलत बात नहीं है या कुछ अलग नहीं है इसमें, लेकिन फ्रॉग क्या सिंगर बन सकते हैं? सो दैट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग. Only the birds are allowed to sing. The birds are considered the most beautiful singers in the forest. अब फॉरेस्ट में सबसे ब्यूटीफुल सिंगर कौन होता है? हम जब सुबह उठते हैं तो हमें जब बर्ड्स की आवाज़ आती है तो कितनी सुंदर लगती है ना, वो कितना सूदिंग लगती है. सो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ क्रिएचर्स में सिर्फ बर्ड्स ही सिंग करती हैं, राइट? बट इन दिस स्टोरी द फ्रॉग वांट्स टू बी अ सिंगर. ओके. So what do you think the frog is frustrated about? अब आप बताओ कि frog frustrated क्यों है? क्यों irritated सा है वो? क्योंकि सबको क्या लगता है कि सिर्फ birds can sing. So वो इस बात से परेशान है क्योंकि वो उसको लगता है कि वो भी गा सकता है. Okay, so for a while the frog is cool. He is quiet. तो वो एकदम शांत है. He stays by himself and practices on his lily pad. अब वो लिली पैड पर अपने प्रैक्टिस करता है. जंपिंग अप एंड डाउन, सिंगिंग टू हिमसेल्फ, अपने लिए ही गाता है. लाइक आई एम नॉट अ गुड सिंगर. जैसे मैं एक अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा गाने का मन है तो मैं ऐसी जगह गाऊंगी जहाँ पे किसी को सुनाई ना दे. है ना? नहीं तो फिर लोग हंसेंगे. द पीपल विल मेक फन आउट ऑफ मी. सो आई विल प्रेफर टू सिंग इन अ लोनली प्लेस. So just like him, he also sings in a lonely place. But one day, all of his frustration begins to swell inside him. मतलब जैसे होता है ना, अंदर से एकदम सब कुछ बढ़ने लग गया उसके ना, उसको फ्रस्ट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो गया कि अब तो बस मुझे करना ही है कुछ ना कुछ. सो ही बिकम सो स्वॉलन दैट फ्रस्ट्रेशन बबल्स स्टार्ट पॉपिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ. वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, देखो, लुक एट हिज स्टमक. वो पूरा ऐसे स्वेल हो गया उसका स्टमक जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन, कि वो जो बबल्स हैं उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, वो उसके मुंह में से बाहर आने लगे, उसकी कानों में से बाहर आने, उसकी नोज़ में से बाहर आने, एंड इवन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों में से भी बाहर आने लगे. ही सेज टू हिमसेल्फ इन अ फ्रॉग लाइक वॉइस. अपनी फ्रॉग की वॉइस में उसने क्या बोला? अपने आप को बोला, यू नो, आई एम टायर्ड ऑफ फीलिंग दिस वे, आई एम टायर्ड ऑफ होल्डिंग ऑल दिस इनसाइड मी, आई हैव गॉट द टैलेंट, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर. तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था. वो बोलता है कि ना, मैं परेशान हो गया ये सब अपने अंदर रख कर, और अब मुझे बस सिंगर बनना ही है. मेरे अंदर टैलेंट है बहुत ज़्यादा और मुझे सिंगर बनना ही है.
ओके, सो द लिटिल फ्रॉग डिसाइड्स टू शेयर हिज एम्बिशंस विद हिज पेरेंट्स। तो वो जो उसका एम्बिशन होता है, जो उसका गोल होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। हिज पेरेंट्स आर समवॉट वरिड बट दे एनकरेज हिम। तो उसके पेरेंट्स जो थे उसको अंदर से तो उन्हें डर लग रहा था कि ये क्या सोच रहा है, मतलब एक फ्रॉग एक सिंगर, फ्रॉग सिंगर, तो वो थोड़े से वरिड होते हैं, बट वो उसको इंकरेज करते हैं कि नहीं नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सन, वी आर विद यू 100%, कि हम आपके साथ हैं, हम 100% पूरे हम आपके साथ हैं, सो टू अचीव योर गोल। इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू बी देन गो राइट अहेड। अगर आप यही बनना चाहते हो तो बनो। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, तो आपके पेरेंट्स आपको इंकरेज करेंगे ना, ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपको कोचिंग दिलवाएंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आप करना चाहते हो। सो जस्ट लाइक दैट उन्होंने फ्रॉग को भी इंकरेज किया कि हम आपके साथ हैं, आप करो अपना काम, यू विल मेक अस वेरी प्राउड। तो आप हमें प्राउड फील कराओगे, हमें पूरा विश्वास है। ओके, लेट्स टर्न अप टू पेज नंबर 50। व्हाट आर द फ्रॉग्स एम्बिशंस? बताओ फ्रॉग का क्या एम्बिशन था? Yes, he wanted to be a singer. This makes the frog feel better. जब उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि हम आपके साथ हैं, तो वो उसको अच्छा लगने लग गया कि ठीक है चलो, I can go ahead with my ambitions. It gives him some confidence, so much so that he decides to share the good news with his friends. तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, और उसने मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने ये डिसाइड किया कि वो जो न्यूज़ है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। ही जम्प्स ओवर टू द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड एंड सेज, फेलोज कौन होते हैं? आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको फेलोज बोलते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। गुड, दे रिप्लाई, यू गॉट सम फ्लाइज वी कैन ईट? क्या तुम हमारे लिए कुछ फ्लाइज लेकर आए हो जो हम खा सकते हैं? उनको ऐसा लगा। Fool, are you crazy? Says one friend. Oh, I guess I skipped one line. No, not flies, but I have got a talent. तो उसने क्या बोला? नहीं मैं फ्लाइज नहीं लेकर आया, बट मेरे पास टैलेंट है। I want to be a singer, कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। Fool, are you crazy? Says one friend. तो उसके एक फ्रेंड ने क्या बोला कि ओ तुम पागल हो गए हो क्या? Frogs don't sing in this place. You would better keep your big mouth shut. तो उन्होंने उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला कि फ्रॉग्स गाना नहीं गाते हैं, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सो दे लाफ एट द लिटिल फ्रॉग, वो उसके ऊपर हंसे। सो ही जम्प बैक ओवर टू हिज लिली पैड, तो वो वापस चला गया। While the frog was meditating and contemplating his situation, वो अपनी सिचुएशन से को अपने तरीके से हैंडल कर रहा था। he realized that he should go and talk to the birds. तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि उसको अपने फ्रेंड्स के, अपने जो फेलोज थे उसके पास जाना चाहिए, बर्ड्स के पास। they seem more responsible, maybe they will allow him to join their singing group. तो उसने क्या सोचा कि जो फ्रेंड्स के साथ तो उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स आया, लेकिन मैं उन बर्ड्स के पास जाता हूँ जो गाना गाते हैं, तो हो सकता है कि वो मेरे इस टैलेंट को समझें, और वो मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लें। सो ही गैदर्स अप हिज कॉन्फिडेंस, जम्प्स ओवर टू देयर ट्री हाउस एंड नॉक ऑन देयर ट्रंक। तो वो उनके वहाँ पे जाके नॉक करता है। The head bird flies to the window, looks down on the frog's head and says, oh, it's the frog. तो जो मेन जो बर्ड होती है वो आती है बाहर, और वो बोलती है अच्छा तो फ्रॉग ने नॉक किया था। सो हाउ मे वी हेल्प यू? तो वो क्या बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? सो फ्रॉग क्या बोलते हैं, कैन आई कम अप? आई हैव समथिंग टू आस्क यू, सेज द फ्रॉग। वेरी वेल फ्रॉग। तो उसने क्या बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो मैं ऊपर आ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला यस। डू जम्प अप, आंसर द हेड बर्ड। तो जो हेड बर्ड होती है वो क्या बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप ऊपर आ जाओ। द फ्रॉग एंटर्स द ट्री हाउस, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स बिगेन फ्लर्टिंग अराउंड हिम। तो बहुत सारी जो बर्ड थी उसके आसपास घूमने लगी। कम ऑन इन। तो क्या फ्रॉग वो क्या बोलती है, आ जाओ फ्रॉग आ जाओ। वाई डोंट यू सिट ओवर देयर इन द कॉर्नर, सेज द हेड बर्ड। उस हेड बर्ड ने क्या बोला
कि आप यहाँ पे साइड में क्यों नहीं बैठ जाते। सो द फ्रॉग सिट्स डाउन बट ही फील्स अ लिटिल शाय, तो वो बैठ जाता है लेकिन वो थोड़ा सा शर्माता है। शाय मतलब शर्माना। ही बिगेन्स टू च्यू ऑन हिज लॉन्ग टंग, तो वो थोड़ी थोड़ी अपनी जो जीभ, जैसे हम जब थोड़े से शर्माते हैं या घबराते हैं तो करते हैं ना, कुछ एक्ट करते हैं हम, तो वैसे ही वो करने लग गया। सो व्हाट डू यू थिंक बिगेन्स टू च्यू ऑन हिज लॉन्ग टंग मीन्स, कि वो थोड़ा सा डरने लग गया, थोड़ा सा शर्माने लग गया। फ्रॉग हाउ मे वी हेल्प यू, बोलती है हेडबर्ड, बोलती है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। यू सी says the frog, I would like to become a part of your group. That's wonderful, says the head bird. तो फ्रॉग क्या बोलता है कि मुझे आपके ग्रुप का हेड मेंबर बनना है। तो बर्ड बोलती है कि वो तो बहुत अच्छी बात है। यस वंडरफुल, इको दी अदर बर्ड्स। इको मतलब क्या होता है, जैसे गूंजती है ना हमारी आवाज़, उसको बोलते हैं इको। सो सब बोलने लगे हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल। फ्रॉग यू मे हेल्प अस कैरी आवर वॉर्म्स, सेज द हेड बर्ड। तो उन्होंने क्या बोला फ्रॉग को कि तुम जो भी वॉर्म्स होंगे, जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, जो भी फ्लाइज होंगी, उनको लाने में हमारी हेल्प कर सकते हो। सो दैट्स नॉट व्हाट आई हैड इन माइंड, सेज द फ्रॉग। तो उसने फ्रॉग ने क्या बोला, मेरे माइंड में ये नहीं था। वेल व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, तो उन्हें क्या बोलता है कि आपके दिमाग में क्या है फिर। द फ्रॉग बिगिंस टू स्टटर मतलब जैसे स्टेमर करके बोलना ना, हकला कर थोड़ा बोलते हैं, रुक रुक कर बोलना। सो आई वॉन्ट टू सिंग विद योर ग्रुप, ऐसे करके उसने बोला उसको। व्हाट, यू मस्ट बी जोकिंग ऑफ कोर्स, तो उन्होंने बोला कि आप ज़रूर ये मजाक होगा। एन अगली ग्रीन फ्रॉग हु इज़ फुल ऑफ वर्ड्स सिंगिंग विद अस डेलिकेट क्रिएचर्स, तो क्या बोलते हैं कि हम डेलिकेट क्रिएचर के साथ ये अगली फ्रॉग गाना गाएगा। नो, यू वुड कॉज अस ग्रेट एम्बेरसमेंट, तो इससे हमें क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। द हेड बर्ड सेड एंग्रीली, गुस्से से हेड बर्ड ने बोला। सो व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट द बर्ड्स थ्रू दिस, कि आपको क्या लगता है कि इससे क्या पता चलता है बर्ड्स के बारे में, कि वो they never wanted frog to be part of their group as a singer, right? But ये frog बोल रहा है, ठीक है, but the frog tries to plead his case, वो अपना जो अपनी बात है वो कहने की दोबारा से कोशिश करता है। but the head bird becomes angry, तो वो जो हेड बर्ड होती है वो गुस्सा हो जाती है। out 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 of course, out of a house you go, तो उसको वो गुस्से से निकलने को कहती है। he kicks the frog from the house, the frog rolls like a ball down the jungle path, और वो नीचे आके गिर जाता है। when he returns home he feels very sad, जब वो वापस आता है उसको बहुत दुख होता है। the frog wants to cry but doesn't, even though he aches deep inside his gut, वो जो उसको बहुत अंदर तक उसको दुख हुआ था लेकिन वो फिर भी नहीं रोया। he wants to give up but he doesn't, वो उसने सोचा कि चलो मैं छोड़ता हूँ, कि मैं अब नई सिंगर नहीं बनूंगा, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है पर वो नहीं छोड़ता। इंस्टेड ही प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिसेस, लेकिन क्या करता है वो प्रैक्टिस करता है बहुत ज़्यादा, वो गिव अप नहीं करता। he begins to think again. He realizes that even though the birds sing every Friday night at the big time weekly concert, they don't control it. The fox is in charge. The frog jumps over to the fox's place and knocks on his cape. तो वो उसे क्या बोलता है, फ्रॉग क्या सोचता है कि जो बर्ड्स हैं वो एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, बिग टाइम वीकली कॉन्सर्ट, जिसमें जो इंचार्ज है वो कौन है, फॉक्स है, तो वो फॉक्स के पास जाता है। सो ब्रदर फॉक्स इट्स मी फ्रॉग, वो क्या बोलता है कि भाई ये फ्रॉक्स मैं हूँ फ्रॉग, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। द फॉक्स इज़ अ फास्ट टॉकर एंड अ बिजी वर्कर, तो फॉक्स क्या है, वो बहुत जल्दी बात करती है और बहुत जल्दी बात करता है और वो बहुत बिजी है। ही रियली डजंट वांट टू बी बॉदर्ड विद द फ्रॉग, तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था किसी से भी बात कर क्विक व्हाट यू वांट, वो जल्दी बताओ क्या है। सेज द फॉक्स, आई वांट टू बी इन द कॉन्सर्ट दिस फ्राइडे नाइट, क्विक व्हाट डू यू वांट टू डू।
I want to sing, says the frog. Sing? Get out of here, quick, quick, quick. तो वो ऐसे करके उसको भगा देते. प्लीज़ ब्रदर फॉक्स, प्लीज़ गिव मी अ चांस. वो कहते प्लीज़ मुझे चांस दो, प्लीज़ मुझे चांस दो, पर वो नहीं देता. सो ऑन पेज नंबर 52, says the fox, shifting his eyes. Ooh, you know something, froggy? पता है तुम्हें फ्रॉग एक बात? मे बी आई कुड यूज़ यू. वाई डोंट यू शो अप फ्राइडे 8 o'clock शार्प. ओके, तो वो क्या कहते हैं कि 8 o'clock शार्प यहाँ मैं तुमसे कुछ काम है, तुम आ जाना. यू मीन आई कैन डू इट? द फ्रॉग, मतलब फ्रॉग सरप्राइज हो जाता है कि ओ, आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगा? द फ्रॉग लुक्स अप एक्साइटेडली. वो बहुत एकदम एक्साइटेड होकर वो उसको एक होप सी नज़र आती है. सो दैट्स व्हाट आई सेड. Now get out of here. Quick, quick, quick. Oh, the frog is happy. He is going to do his thing. तो अब वो खुश था कि अब जो वो करना चाहता था वही वो कर पाएगा. He is going to present himself to the world. पूरे जहान को अपना टैलेंट दिखाएगा. Meanwhile, the fox goes around telling the animal about the frog's plan. Each animal promises to be there and give the frog a little present. एक गिफ्ट देने का सोचते हैं for a singing debut. And so Monday rolls around, Tuesday rolls around, मतलब Monday बीतता है, Tuesday बीतता है, Wednesday rolls around. The frog is so excited. He baths all day. He combs his little green hair, parts it in the middle and stick down the sides. He scrubs his little green fingers and his little reflections in the pond, smiles and says, I'm beautiful and I'm going to do my thing tonight. And soon it's 7 o'clock, and then it is 7:30, and then it is 7:45, and there is the frog trembling, holding onto the edge of the curtain. He looks out at the audience and sees all the animals gathering in their seats. अब वो क्या देखता है कि सारे ऑडियंसेस जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, ओके, और अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं. The frog is scared, so scared that his legs won't stop trembling and his eyes won't stop twitching. तो उसके पाँव थोड़े से हिलने लग गए, आंखें बार बार बंद होने लग गई. So brother fox strolls out on stage and the show begins. तो जो फॉक्स है वो आता है स्टेज पर और शो स्टार्ट हो जाता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, we have a wonderful show for you tonight. I present for your entertainment the frog who thinks he is a singer. Come on, let's give him a big hand. तो वो उसको बुलाते हैं और उसको स्टेज पर कि हाँ ये अब हमारे लिए गाएगा. Okay, so this is for today, and the next we will do in Monday class. Okay, bye bye, take care. Enjoy the reading and underline the all difficult words and try to find out their meanings. Okay, it's a very interesting story. You should read it again. Okay, bye bye, take care.